रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था, जिसे आदिकाव्य भी कहा जाता है। बाद में गोस्वामी तुलसीदास ने इसे अवधी भाषा में रामचरितमानस के रूप में रचा, जो आज भी लाखों घरों में श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ा जाता है। रामायण की सबसे खास बात है इसकी चौपाइयां। ये वो दोहों की शैली में लिखी पंक्तियां हैं, मैगज़ीन, जिनमें जीवन, धर्म, नीति, भक्ति और ज्ञान का सार छिपा होता है। इन चौपाइयों का नियमित पाठ न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हर मुश्किल समय में विश्वास और हिम्मत की नई रोशनी भी जगाता है। अब आरंभ करते हैं पहली चौपाई से, जिससे शुरू होता है शुभ का प्रारंभ, जहां तुलसीदास जी ने अपने हृदय के भावों से राम नाम का मंगल गान किया। मंगलकारी चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुध सरथ अचर बिहारी। यह चौपाई तुलसीदास के रामचरितमानस की सबसे पहचानी जाने वाली पंक्तियों में से एक है। इसका अर्थ है कि प्रभु श्री राम केवल मंगलकारी हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। जब भी कोई व्यक्ति दुख या डर की स्थिति में इस चौपाई का पाठ करता है तो मन में उम्मीद की लौ जगती है। अब बढ़ते हैं हरि कथा की महिमा बताने वाली चौपाई की ओर। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इस चौपाई में भगवान की महिमा और उनकी कथा की अनंतता का वर्णन किया गया है। राम कथा या हरि कथा हर किसी के लिए अलग अलग अर्थ लिए होती है। अब बढ़ते हैं उस चौपाई की ओर जहां तुलसीदास जी बताते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार। यह चौपाई बताती है कि राम का नाम एक दीपक के समान है, जिसे अपनी जुबान के द्वार पर जलाए रखना चाहिए। यानी हर समय प्रभु का नाम लेना चाहिए ताकि जीवन का अंधकार मिट सके। अब बात करेंगे उस चौपाई की जिसमें तुलसीदास जी ने बताया है, भक्ति से मिलने वाला सुख कैसा होता है। जे ही केन जसी बुद्धि दय प्रभु तिन्ह करी मम पथ पावकु पावन। यह चौपाई इस बात का प्रमाण देती है कि भगवान हर किसी को उसकी समझ और श्रद्धा के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। कोई चाहे जितना छोटा हो, लेकिन अगर भक्ति सच्ची है तो प्रभु उसका मार्ग जरूर प्रशस्त करते हैं। अब सुनते हैं सुंदर कांड की प्रसंगवश कही गई प्रसिद्ध चौपाई, राम काज कीने है बिनु मोहि कहां विश्राम। यह चौपाई हनुमान जी की उस भावना को दर्शाती है जिसमें वे कहते हैं कि जब तक प्रभु का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वे विश्राम नहीं करेंगे। यह चौपाई प्रेरणा देती है कि जब तक जीवन का उद्देश्य पूरा न हो जाए तब तक रुका नहीं जाना चाहिए। अब बात करेंगे उस चौपाई की जिसमें तुलसीदास जी ने बताया है, राम राज्य की भावना दही जाति न पूछी साधु कीजिए ज्ञान। यह चौपाई सामाजिक सद्भाव और समता का संदेश देती है। इसमें बताया गया है कि किसी की जाति नहीं बल्कि उसके ज्ञान, आचरण और भक्ति को देखा जाना चाहिए। रामायण की ये चौपाइयां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। अगर हम इनके अर्थ को हृदय से अपनाएं तो जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा। जब जीवन में भक्ति, प्रेम और धैर्य का दीपक जलता है तो हर दिशा में प्रकाश फैल जाता है। तुलसीदास जी की ये चौपाइयां उसी प्रकाश की किरण हैं। जय श्री राम।